इस तरह के 2 लटकन, ड्रेस पे लगाए हुए फ्लावर और कुछ मोती। तो चलिए इनसे पटका बना लेते हैं। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है, डबल करके आपको धागा डाल लेना है। सिंपल मैंने रील वाला ही धागा डाल लिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे अंगूर लच्छी, ले सकते हैं आप, या फिर कोई लटकन भी ले सकते हैं। तो उसे हम सबसे पहले नोट लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये नोट लग गया, बट ये नोट हमारा थोड़ा ऊपर लगा है, तो हम दूसरा लटकन लेते हैं, उसमें लगाते हैं नोट। ठीक है, तो चलिए दूसरे लटकन को ले लेते हैं हम, और इसे हमने देखिए बिल्कुल पास से नीचे की ओर एक नोट को लगा लेना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से मैंने नोट को लगा दिया। और अब हम ऊपर वाले थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम सुई धागा लेंगे और जहाँ पर हमने ये नोट लगाया हुआ है वहीं पर सुई धागे से इसको पक्का करके सील लेंगे। तो चलिए इसे जैसे हम ऐसे एक बार ऐसे नोट लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए एक बार और लगा लेंगे जिससे कि हमारा थ्रेड पक्का हो जाए। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर ये देखिए फ्लावर ले लिया है। फ्लावर को हमने इस तरह से उल्टा डाल लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने फ्लावर को डाला और इसके अंदर मोती लगे हुए थे, वो मोती मैंने निकाल दिए हैं। आपका जैसा भी फ्लावर हो तो देख लेना। तो चलिए, और जब मैंने डबल फोल्ड धागा डाला है ना सुई में, उसको हमने नीचे की साइड कर दिया है अच्छी तरह से, ताकि वो बीच में 4 फोल्ड हो जाएगा, तो उससे जो है थोड़ी मजबूती रहेगी। और मैंने यहाँ पर 27 पर्ल्स डाल लिए हैं। आप जितना भी लंबा रखना चाहते हैं पटके को उतने मोती डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने मोतियों को इसमें पिरो लिया है। ठीक है, तो और मैंने नेक्स्ट वाला एक और फूल ले लिया है। तो ये देखिए इसका मैंने बीच सेंटर का मोती निकाल कर अब इसको हमने इस तरह से सीधा डाल लेना है। ठीक है, ये देखिए सीधा डालने के बाद अब हमने लटकन जो लिया था उसको हमने ऊपर से कट कर लेना है। और देखिए जहाँ पर वो नोट लगी है वहाँ पर हमने इस तरह से थ्रेड को डालना है और इस जगह पर हमको 2 से 3 बार नोट को लगा लेना है और इस तरह से ऊपर से निकालते हुए नीचे ले जाएंगे और फिर इस लटकन में हम नोट लगा देंगे। तो चलिए इसे नोट लगा लेते हैं। बस हमारा गोपाल जी का पटका बनकर रेडी है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पटका बनाना बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और इसी तरह की ड्रेसेस बनवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए अब हम इसका जो है पगड़ी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की आज आपको पगड़ी बनाना बता रही हूँ। तो चलिए अब इसके बाद हम पगड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए पटका बनकर रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया है। इस तरह से हमको लंबाई चौड़ाई ले लेनी है 4 इंच इस तरह से और 1 इंच इस तरह से, 2 इंच ले लें, मतलब कि दोनों को मिला के इस तरह से बीच सेंटर में एक निशान लगाकर इस तरह से दोनों तरफ राउंड करते हुए इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। अगर आपको ड्रेस का वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसको नेट के कपड़े से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने नेट का कपड़ा रख लिया है इस तरह से और इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस पर। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इस पर भी सिलाई लगा ली। अब हम इसको हल्का हल्का राउंड करेंगे और इसको अब हम इस तरह से, या आप पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से एक आपको राउंड भी कट कर लेना है जिसके हमने कवर करना है। तो 1 इंच का मैंने यहाँ पर राउंड बनाया, निशान लगा कर कट कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप एक गत्ते का पीस कट कर लें और इसे आप कपड़े से कवर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने कवर कर लिया और आज हम बेस सुई धागे से सील कर बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको अब सुई धागे से सील लेंगे। बीच सेंटर में से थोड़ा सा हार्ड लगता है सिलने में, जब आप 1-2 बार सिलेंगे तो आपका
बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से कस कर टाइट कर कर यहाँ पर सुई धागे से पक्का करेंगे, ताकि जो है हमारा यहाँ से जो जॉइंट है खुले ना। तो चलिए इस तरह से हम इसको, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सी लिया है। अब जो हमने राउंड कट किया हुआ है उसको भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और छोटे छोटे टांकों में सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम सिलाई लगाकर कवर कर लेते हैं और फिर हम एक नेट की पट्टी बनाएंगे, उससे हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेट की पट्टी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलंगी के लिए एक छोटे से 2 कलंगियाँ बना ली हैं। ये देखिए इस तरह से कलंगी को रेडी करके सुई धागे से हम यहाँ पे सील लेंगे या धागे से बांध लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पट्टी भी बना रखी है। इस तरह की वीडियोस आप दूसरी देखेंगे, मैं आपको सब कुछ उसमें दिखाऊंगी, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब हम इसे रैप कर लेते हैं पगड़ी को। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें पट्टी से इसे रैप कर लेंगे। तो चलिए इसको अब हम पगड़ी को रैप कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने रैप कर लिया। ये देखिए ऐसे ऐसे आपको बस लपेटते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम रैप कर लेंगे पट्टी को। इसके ऊपर हल्का हल्का ग्लू लगाकर हमने इसको रैप कर लेना है। तो चलिए रैप कर कर आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगी। बिल्कुल इस बेस जैसी बन जाएगी, जैसे सिंपल बेस होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप सिंपल भी पहनाते हैं लड्डू गोपाल जी को तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से अच्छे से, ऊपर वाली साइड हमारी कवर हो जानी चाहिए, इस तरह से हमें इसे रैप करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे से कट करके एक बार हम ऐसे ऊपर से ऐसे इस तरह से पट्टी को कट करके लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बेस बनाने का तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें कलंगी इसको पेस्ट कर लेते हैं। कलंगी लगाते समय सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो बेस का वो आप बिल्कुल अपने फ्रंट में रखेंगे, तभी आपका बेस सीधा बनेगा जब आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों कलंगियों को हमने पेस्ट कर लेना है। कलंगी पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें पोलन्स लगा लेंगे। जो मटेरियल हमने ड्रेस में लगाया है उसी तरह के मटेरियल से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पेस्टिंग को आपको अच्छे से करना है। और यहाँ पर मैंने एक पीकॉक का पैच लिया हुआ है। तो ये देखिए पीकॉक का पैच बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैं फ्लावर ले रही हूँ। फ्लावर को भी मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी और बीच सेंटर में हम एक फैब्रिक ग्लू से स्टोन को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।